नीतियां बनाने पर सरकार आई, बहुत बड़ा रोल रहा कि नीति बनेगी, स्थानीय नीति बनेगा, नियोजन नीति बनेगा, विस्थापित नीति बनेगा। 4 साल में नीति तो नहीं बनी। अवसर आया एक कि लोग लंबे समय के बाद एग्जाम के लिए तैयार हुए कि परीक्षाएं आएंगी। आप ही का इसी सरकार में 30 नवंबर 2023 को एक अलग से पेपर लीक होने पर एक कानून बनता है। आप कानून बनाते हैं कि भाई पेपर लीक हुआ तो उम्र कैद, नहीं तो 10 करोड़ रुपया तक का जुर्माना लेंगे। कोई परीक्षार्थी गलत करेगा तो कदाचार करते हुए पकड़ा जाएगा, उसके लिए भी सजा तय की है। लोगों ने इसका विरोध किया था। मैं इस पूरे आपके माध्यम से पूरे सदन से को ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आप ही का बनाया हुआ नियम कि इसमें कहा गया कि पेपर लीक होने और नकल से जुड़े मामलों पर बगैर प्रारंभिक जांच के एफआईआर और गिरफ्तार करने का प्रावधान किया गया है। अब बताइए ये न्यूज कब आया और आज कितना दिन बीत गया? आपकी ईमानदारी इसी में डोल जाती है कि अपने ही खुद बनाए हुए कानून पर एक एक्शन तक नहीं लिए, जबकि इस समय बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रदेश का है। मैं आदरणीय इस सदन के नेता से आग्रह करेंगे। झारखंड की बहुत बड़ी ताज़ा खबर निकलकर सामने आ रही है, जिनमें एक बार फिर से झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने किया बड़ा घोषणा। जी हाँ, बता दें झारखंड में लोकसभा चुनाव के बीच अब झारखंड जेएमएम के बीच बड़ा टक्कर देखना शुरू हो चुकी है। और झारखंड में जिस तरह से लोकसभा चुनाव चलते आते जा रही है, उस तरह से झारखंड में दल बदल का भी नज़र शुरू हो गई है। और झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति को लेकर झारखंड के नए सीएम ने बड़ा घोषणा की गई है, जिनमें झारखंड के नए सीएम और झारखंड जेएमएम पार्टी का कहना है कि झारखंड में अब यहाँ पर सब कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। और झारखंड में यहाँ पर 2 से 3 लाख भर्ती देने के लिए भी घोषणा की गई है, जिनमें कि झारखंड के यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि झारखंड के मूलवासी को यहाँ पर लाभ दिया जाएगा और जो भी झारखंड में 1932 के स्थानीय है उसको स्थानीय बनाया जाएगा। और झारखंड में नियोजन नीति को भी बनाने की तैयारी कर ली गई है। झारखंड में नियोजन नीति बनाने के लिए झारखंड में कैबिनेट में बैठक हुई थी, उन्हीं के दौरान से पता चला है कि झारखंड में सबसे पहले नियोजन नीति की मांग चल रही है, जिनमें कि झारखंड में 10-15 साल से ना ही कोई झारखंड में नियमावली बनी है और ना ही कोई बड़ी नियुक्ति की गई है, जिनके कारण से झारखंड में यहाँ पर बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वही बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए झारखंड में सभी पार्टी एक साथ होकर कार्य जब तक नहीं करेंगे तब तक बेरोजगारी ख़त्म नहीं हो सकती है। और झारखंड में यहाँ पर दोनों के बीच हलचल मची है। एक तरफ लोकसभा चुनाव भी आ रही है, जिनमें झारखंड में लोकसभा चुनाव के बाद भी चर्चा चल रही है झारखंड में किस तरह से अपनी सरकार बनाए बैठे और झारखंड में किस तरह से नियुक्ति निकाले, उस पर भी लगातार सोच विचार हो रही है। झारखंड में अब सब कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, जिनमें कि झारखंड में अभी 3 लाख भर्ती खाली है। इन्हीं को भरने के लिए झारखंड में यहाँ पर रोज ही बैठक हो रही है और झारखंड में सब कुछ एक नया नियमावली के साथ ही कर रही है। झारखंड में अब नियुक्तियों की बौछार होने वाली है, क्योंकि झारखंड में अब यहाँ पर लगातार नियुक्तियों की बौछार देंगे और झारखंड के मूलवासी SC ST को सभी लाभ देने की भी घोषणा की गई है। झारखंड में जिस तरह से लोकसभा चुनाव आते जा रही है, उस तरह से झारखंड में दोनों ही पार्टी के बीच हलचल मचना शुरू हो गई है। और झारखंड में अब यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले ही झारखंड में सारा नियुक्ति देने की बहाली शुरू करेंगे। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी से दोबारा से झारखंड में 3 बार यहाँ पर 1932 की खतियान लागू करने की चर्चा किया था और विधानसभा के द्वारा से पास भी हो चुका है। और झारखंड में राज्यपाल के द्वारा से ही असंवैधानिक बतलाकर वापस करता है, जिनके कारण से झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति भारत की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाता है। इनको लागू करने के लिए 3 प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जिनमें पहले विधानसभा से पास करवाना पड़ेगा। विधानसभा पास करने के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाता है। राज्यपाल संवैधानिक देखकर झारखंड में लागू करता है और उनके बाद वह राष्ट्रपति के पास भेजता है। फिर राष्ट्रपति उस पर जांच करती है और जांच करने के बाद झारखंड में अब वहाँ राष्ट्रपति भारत के संविधान में लागू करती है। झारखंड में सभी के बीच हलचल मच चुकी है। झारखंड में जिस तरह से लोकसभा चुनाव आते जा रही है और झारखंड में जिस तरह से बेरोजगारी होते जा रही है, उस तरह से झारखंड में अब दल बदल का भी नज़र शुरू हो चुकी है।
झारखंड के बीच सभी हलचल मची हुई है। झारखंड के लोकसभा चुनाव में भी टकराव देखने को मिल रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी झारखंड के नए सीएम पर निशाना बनाए बैठे हैं और झारखंड में एक दूसरे पर बड़े बड़े आरोप भी लगाया जा रहा है। झारखंड के विपक्ष दल पार्टी 3 पूर्व मुख्यमंत्री एक साथ कार्य कर रहे हैं, जो कि रघुवर दास, जो कि फिर से यहाँ पर राजनीति में वापस आएंगे, दूसरे बाबूलाल मरांडी, तीसरा अर्जुन मुंडा। सभी यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता है और बीजेपी के द्वारा से कोई ना कोई पद सभी को मिला है, जिनके कारण ही बीजेपी को सब साथ दे रहे हैं। वहीं झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन ने केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर निशाना तगे हुए हैं। बीजेपी पर कहना है कि यहाँ पर केंद्र सरकार से मिलकर यहाँ पर कुछ भी जेएमएम की पार्टी करना चाहता तो करने नहीं देता, जिनके कारण से झारखंड में ना ही कुछ लागू हो पाता है और ना ही कुछ यहाँ पर वैकेंसी दे पाते, जिनमें कि झारखंड में अभी 2 से 3 लाख भर्ती खाली है। और झारखंड में सर्वे के वास्ते पता चला है कि झारखंड में कई यहाँ पर नियुक्तियाँ खाली है, जिनको भरने के लिए झारखंड में यहाँ पर बेरोजगारियों को ख़त्म करने के लिए चर्चा चल रही है। हालांकि बता दें, झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन का कहना है कि झारखंड में जल्दी सारा नियुक्ति देने की काम करेगी, जिनमें कि पारा टीचर, होम गार्ड, शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में और आप लोग को झारखंड जल विभाग में, झारखंड में आप लोग को यहाँ पर बता दें ब्लॉक लेवल का, सभी लेवल का भर्ती देखने को मिलेगी। झारखंड पुलिस का भी 13,000 भर्ती दिया जाएगा, झारखंड दरोगा का भी 3,000 दिया जाएगा, झारखंड टीचर में 60,000 दिया जाएगा और झारखंड में सारी नियुक्तियों को लेकर ही बैठक होगी। और झारखंड में SC/ST को सिर्फ 50 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करने में लगेगा। वहीं झारखंड में अब बदलाव देखने को मिल रहा है। झारखंड में कई यहाँ पर चेंजिंग देखने को मिल रही, जिसमें कि झारखंड में अब यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले ही झारखंड में सब कुछ लागू करने की घोषणा की गई है। झारखंड में जिस तरह से लोकसभा चुनाव आते जा रही है, उस तरह से झारखंड में दल बदल का भी नज़र शुरू हो चुकी है। और झारखंड में नए सीएम चंपई सोरेन बनने के बाद झारखंड में अब सब कुछ बदलाव देखने को मिल रही है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में आखिर कब तक बेरोजगारी युवा रहेंगे और झारखंड के यहाँ पर कांग्रेस नेता भी झारखंड में बेरोजगारी को लेकर झारखंड जेएमएम पार्टी पर निशाना तगे हुए हैं। और कांग्रेस नेता खुद अपने ही पार्टी से यहाँ पर देखते हुए नजर आ रही है कि जल्द से जल्द भर्ती दिया जाए, क्योंकि झारखंड में युवा कई यहाँ पर बेरोजगारी होते जा रही है। झारखंड में दल बदल का भी नज़र शुरू देखने को हो चुकी है और झारखंड में जिस तरह से लोकसभा चुनाव आते जा रही है, उस तरह से झारखंड में दोनों पार्टी आमना सामना हो रहे हैं। झारखंड के लोकसभा चुनाव में भी अब टकराव होगा और झारखंड में दोनों के बीच अब लगातार लोकसभा चुनाव में आमना सामना देखने को मिलेगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी झारखंड में सभी के बीच निशाना बनाए बैठे हैं। झारखंड में 1932 की खतियान जल्दी लागू किया जाएगा और झारखंड के मूलवासी SC/ST को सभी को लाभ भी मिलेगा। झारखंड में जल्दी 1932 के आधारित स्थानीय नियोजन लागू कर दिया जाएगा।